दिनों से क्यों जल रहा है मणिपुर? मणिपुर में भड़की हिंसा कब होगी शांत? मणिपुर में क्या मोदी करेंगे कुछ बड़ा? मणिपुर में राहुल की एंट्री क्या बीजेपी के लिए बनेगी खतरा? क्या छीन जाएगी सीएम की कुर्सी? मणिपुर के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पिछले 56 दिनों से पूर्वोत्तर का एक राज्य हिंसा की आग में इस कदर जल रहा है कि अब उसी आग की लपटें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं। इस समय देखिए, मणिपुर के हालात बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं, क्योंकि मई की शुरुआत में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। मैतेई समुदाय और कुकी समाज के लोगों के बीच हिंसक संघर्ष ने ऐसा रौद्र रूप लिया है कि अब तक 100 लोगों की जानें इसमें चली गई हैं, 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस हिंसक झड़प के पीछे की कहानी ऐसी है कि मैतेई समाज और कुकी समुदाय में आपस में कई चीजों को लेकर बहुत विवाद है। दोनों के बीच जमीन खरीदने को लेकर विवाद है, आरक्षण को लेकर विवाद है। दोनों एक दूसरे पर मारपीट और कब्जा करने का भी आरोप लगाते हैं। समुदाय के लोगों का ये कहना है कि सरकार मैतेई समुदाय के लोगों की ज्यादा मदद कर रही है और सरकार जो कानून लेकर आ रही है वो सभी मैतेई के पक्ष में। और जैसे ही मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के चलते कोर्ट की तरफ से फैसला आया, प्रदेश में इन दो समाजों के बीच दंगे भड़क गए और ये हिंसा इस कदर भड़की कि अब तक शांत नहीं हो पाई है। जी हाँ, आलम यह है कि पूरा का पूरा मणिपुर इस एक तरह से आग में जल रहा है। और इस बीच राहत शिविरों में घायलों से मिलने राहुल गांधी भी मणिपुर पहुंचे। तो वहीं राहुल के मणिपुर जाने पर बीजेपी का यह कहना है कि इससे हालात और भी तनावपूर्ण हो जाएंगे। और दूसरी तरफ देखें, मणिपुर के हालातों को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने सरकार पर यानी कि मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कई बीजेपी के नेता या केंद्र मंत्री भी गए, राहुल गांधी के दौरा पे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी मणिपुर में अगर जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। गृह मंत्री गए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री से हम उम्मीद कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर का एम भी नहीं निकाला उनके मन की बात में। एक पूरा राज्य के साथ सरकार का डायलॉग पूरी तरह से खत्म हुआ, संवाद नहीं रहा। उसके मतलब वो अराजकता है। बात ऐसी है, मणिपुर की स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि उसमें चाइना का हस्तक्षेप है। ड्रैगन पूरी तरह से अंदर घुस गया है। मणिपुर में जो विस्फोटक शस्त्र अब है वो चाइना में। सरकार ने अब तक चाइना को आंख में आंख डालकर उस बारे में कभी दम दिया है, लेकिन आप वहां बैठकर दम देते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के नेताओं को घुस जाएंगे। अरे चाइना में घुसो, मणिपुर में जाइए। अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, लोगों से डायलॉग कर रहे हैं तो अच्छी बात। राहुल गांधी जैसे हम ये भी अपील करेंगे, आने वाले दिनों में ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ मणिपुर जाइए और वहाँ के लोगों के साथ संवाद प्रस्तावित करिए। हम सब आपके साथ आ जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल, वर्ल्ड कप का मैच। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस हिंसा को खत्म करने की कोशिशें मोदी सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। भले ही देखिए, पीएम मोदी मणिपुर हिंसा पर अब तक कुछ भी ना बोले हों, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह इस हिंसा को अपने कंट्रोल में लेने की भरपूर कोशिशों में जुटे हुए हैं और काफी हद तक हिंसा खत्म भी हो रही है। और ऐसे में देखिए, मणिपुर का आने वाला कल कैसा होगा, इसको लेकर मणिपुर की कुंडली क्या कहती है, ये देखिए। मणिपुर राज्य की स्थापना कुंडली 21 जनवरी 1972 मध्यरात्रि में इंफल की है, जिसमें तुला लगन उदय हो रहा है। इस कुंडली में चतुर्भाव में सूर्य और राहु का योग राज्य में जातीय, वैमनस्य और विभिन्न समुदायों में मतभेद का ज्योतिषीय योग बना रहा है। मणिपुर की तुला लगन की स्थापना कुंडली में दूसरे 7वें भाव के स्वामी मंगल मार्गेश होकर विवाद के 6ठे भाव में दशमेश चंद्रमा के साथ युक्त हैं। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा पिछले वर्ष 12 दिसंबर को शुरू हुई और ये अगले साल यानी कि 11 फरवरी तक रहेगी। मणिपुर राज्य की कुंडली में शुक्र कुंभ राशि में लग्नेश और अष्टमेश होकर पंचम भाव में विराजमान है, जिस पर अष्टम भाव से आ रही शनि की 10वीं दृष्टि राज्य की राजनीति में बड़ी उथल पुथल का संकेत दे रही है।
अगले 45 दिनों में सिंह राशि में मंगल के गोचर के समय वक्री शनि के कुंभ राशि में रहते हुए बन रहा समसप्तक योग मणिपुर की राज्य सरकार में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव या उनकी जिम्मेदारी लिए जाने के आदेश केंद्र नेतृत्व से आ सकते हैं, तो वहीं राज्य में बड़े अधिकारियों के तबादले भी होंगे। अगले साल शुक्र में राहु की अंतर्दशा के फरवरी के मध्य में शुरू होने के साथ ही राज्य में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच मतभेद कम होने लगेंगे और आर्थिक प्रगति के आसार बनने लगेंगे। किंतु मणिपुर की कुंडली में चल रही 7.5 के चलते राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की कुर्सी पर अगले 2 वर्ष तक खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। भविष्य में देखिए प्रदेश के हालात सामान्य होने और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचे रहने की संभावना तो देखिए थोड़ी बहुत जताई जा रही है, लेकिन मणिपुर के इन हालातों से मोदी सरकार जिस तरह से निपटने की कोशिश कर रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार पे जो मणिपुर की हिंसा को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।